लालू जी की खुद की 7 बेटियां हैं। उनकी पत्नी बिहार की सीएम रह चुकी हैं। लालू जी को ये इस तरह की टिप्पणी करने से पहले, इस तरह की बयानबाजी देने से पहले, इस तरह के जुमले बोलने से पहले अपनी बेटियों का मुंह देखना चाहिए और लालू जी को माफ़ी मांगनी चाहिए महिलाओं से, बिहार की महिलाओं से, बिहार की बहू बेटियों से। जनसुराज के आने के बाद उनकी हालत हो गई है पतली, उनके लालटेन से गया है तेल निकल। तो अब उनको अपनी जो है अस्तित्व बचाने की फिक्र हो गई है। अब एक तरफ ये तेजस्वी जी बड़ी मेहनत करते हैं, काजू किशमिश डाल करके एक बढ़िया राजनीतिक हलवा तैयार करते हैं, परोसने के लिए जैसे ही हलवा निकालते हैं, लालू जी उसमें 1 चम्मच किरासन तेल डाल देते हैं। है प्रशांत किशोर जी की शक्ल में बिहार की महिलाओं को अपना भाई नजर आ रहा है, ऐसा भाई जो उनकी रक्षा करेगा, जो उनकी इज्जत करना जानता है, जो उनको आगे बढ़ाना चाहता है। सिर्फ महिलाओं को लालू जी को ये वोट बैंक के तौर पर देखते हैं, हमको बस एक आंकड़े के तौर पर देखते हैं कि हमारा वोट इनको मिलता रहे, ये कुर्सी से चिपके रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दीक्षा की आवाज़। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। हमारे साथ मौजूद है अभी सदफ इकबाल। देखिए, नीतीश जी का जो महिला संवाद यात्रा निकलने वाला है 15 दिसंबर को, जब से ये तारीख आई है और जब से ये खबरें आई है कि नीतीश जी महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं, चूँकि नीतीश जी को लगातार जो वोट मिलता है, महिलाओं का वोट मिलता है, महिलाओं का समर्थन मिलता है, तो कहीं ना कहीं संवाद यात्रा का कारण भी यही था। लेकिन इस पर लालू जी ने बयान दिया है, जो बयान के बाद जो मुद्दा उठा है, काफ़ी ज़्यादा मुद्दा अभी जो है सियासी मुद्दा बन गया है। लालू जी का बयान ये था कि नीतीश जी संवाद यात्रा पर नहीं जा रहे, अपनी आंखें सेकने जा रहे हैं। हमारे साथ ये महिला मौजूद है। अब नीतीश जी के बारे में अगर कुछ बात करनी हो तो एक महिला से अच्छा कौन बता सकता है? क्या कहेंगी लालू जी के इस बयान पे? देखिए, ये लालू जी ने जो बयानबाजी की है, जो महिलाओं के ऊपर बयान किया है, सीधे हम महिलाओं को अपमानित किया है। बहुत अभद्र टिप्पणी है लालू जी की, और लालू जी को माफ़ी मांगनी चाहिए महिलाओं से, बिहार की महिलाओं से, बिहार की बहू बेटियों से। और सबसे बड़ी बात, लालू जी की खुद की 7 बेटियां हैं। उनकी पत्नी बिहार की सीएम रह चुकी हैं। लालू जी को ये इस तरह की टिप्पणी करने से पहले, इस तरह की बयानबाजी देने से पहले, इस तरह के जुमले बोलने से पहले अपनी बेटियों का मुंह देखना चाहिए। क्या उनकी उनकी बेटियां भी आंख सेकने के लिए हैं? बताइए जरा। बिहार की उनकी बेटियां उनकी बेटियां हैं, और बिहार की दूसरी बेटियां जो है बेटी जैसी नहीं है उनकी। तो लालू जी को अपनी बेटियों के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर इस तरह का बयानबाजी करने से पहले पहले अपने परिवार की महिलाओं के बारे में सोचना चाहिए। जिस तरह से उनकी परिवार की महिलाएं सबके लिए सम्मानित हैं, सम्मान का पात्र हैं, उसी तरह से बिहार की दूसरी महिलाओं का भी सम्मान ज़रूरी है। तो लालू जी इस तरह की जो बयानबाजी करते हैं, इससे उनकी मानसिकता का पता चलता है कि आप किस तरह के मानसिकता रखते हैं, किस तरह आपकी जो सबसे बड़ी चीज़ कि आपकी शख्सियत की जो नींव रखी जाती है, बचपन में ही रखी जाती है घर परिवार में, तो किस तरह के माहौल में रखी जाती है, उससे पता चलता है कि इंसान के शख्सी तौर पर इंसान किस तरह का आगे चल के बनेगा। तो लालू जी की इस तरह के बयानबाजी से पता चलता है कि उनका जो पालन पोषण हुआ है, किस तरह के माहौल में ओहदे हुआ पे है। एक पद पे हैं लालू जी इतने बड़े, और उसके बाद से इस तरह का बयान देते हैं, वो भी राजनीति में होकर, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों में? देखिए, इसका प्रभाव तो से ठीक ऐसे पड़ेगा कि आरजेडी या तेजस्वी जो है कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से अपना अस्तित्व बचाने की। चूँकि जनसुराज के आने के बाद उनकी हालत हो गई है पतली, उनके लालटेन से गया है तेल निकल। तो अब उनको अपनी जो है अस्तित्व बचाने की फ़िक्र हो गई है। अब एक तरह से ये समझिए कि तेजस्वी जी बड़ी मेहनत करते हैं, काजू किशमिश डाल करके एक बढ़िया राजनीतिक हलवा तैयार करते हैं, परोसने के लिए जैसे ही हलवा निकालते हैं, लालू जी उसमें 1 चम्मच किरासन तेल डाल देते हैं। तो ये उनका बयान उसी तरह से है कि तेजस्वी जी के सारे किए कराए पर लालू जी के इस बयान ने सब पानी कुछ फेर दिया। अच्छा चल रहा था, लालू जी के इस बयान से बात बिगड़ गई। आने वाले विधानसभा चुनाव अच्छा में तो अब नहीं, इसका असर पड़ेगा। देखिए अच्छा तो नहीं चल रहा है आरजेडी में कुछ भी, लेकिन अच्छा करने की कोशिश ज़रूर हो रही है। किसी तरह से मुसलमानों को साधा जाए, किसी तरह से महिलाओं को साधा जाए, किसी तरह से जो जनता में आक्रोश है इनके खिलाफ उसको दूर किया जाए। लेकिन अब ये जो है मामला इनके हाथ से निकल गया है, और जनसुराज जब से हमारी पार्टी आई है, जनता को एक नया विकल्प मिल गया है। एक बेहतर विकल्प के तौर पर जनसुराज नज़र आ रहा है। प्रशांत किशोर जी की शक्ल में बिहार की महिलाओं को अपना भाई नज़र आ रहा है। ऐसा भाई जो उनकी रक्षा करेगा, जो उनकी इज्जत करना जानता है, जो उनको आगे बढ़ाना चाहता है, जो उनको मजबूत करना चाहता है, जो उनके पैरों के नीचे की ज़मीन जो है बनाना चाहता है। प्रशांत किशोर जी ने पहली बार ऐसे शख्स हैं। जनसुराज एक ऐसी पहली पार्टी है जिसने 40 सीट महिलाओं को देने की बात की है। बताइए नीतीश कुमार जी जो महिलाओं की राजनीति करते हैं, 40 सीट उन्होंने देने की हिम्मत आज तक
की है। सिर्फ महिलाओं को लालू जी हो, नीतीश जी हो, ये वोट बैंक के तौर पर देखते हैं, हमको बस एक आंकड़े के तौर पर देखते हैं कि हमारा वोट इनको मिलता रहे, ये कुर्सी से चिपके रहें और हम महिलाओं को कहीं पास भी किसी भी जगह पर ये दोनों दोनों भाई हैं, दोनों थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों ही महिलाओं को अपमानित करने में पीछे नहीं रहते। एक जो है विधान परिषद में महिलाओं को के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं तो लालू जी आंखें सेकने की बात करते हैं। बताइए कि इससे पता चलता है कि ये आप महिलाओं विधानसभा की जो टिप्पणी थी नीतीश कुमार की, वहीं से जो उनका महिला का वोट बैंक है जो गड़बड़ हुआ। नहीं तो उससे पहले महिलाओं का पूरा समर्थन था नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार भी महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं निकाले थे। देखिए बिहार की जो महिलाएं हैं उनको कुछ नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए। और महिलाएं समझ गई हैं कि नीतीश कुमार जी महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते हैं, सिर्फ महिलाओं को राजनीति महिलाओं की करना चाहते इस हैं। महिला संवाद यात्रा से क्या असर पड़ेगा जो देखिए 15 दिसंबर से सबसे पहली बात आपका सवाल ये होना चाहिए कि महिला संवाद यात्रा निकालने की जरूरत ही क्यों पड़ी। नीतीश कुमार जी को कहा जाता था, आज तक ये माना गया है, ये भ्रम है कि महिलाएं इनका कोर वोटर हैं और महिलाओं के वोट की बदौलत ही इनको कुर्सी मिली हुई है। तो 18-19 साल में जो है ये महिलाओं के बीच में क्यों नहीं गए, महिलाओं से संवाद कायम क्यों नहीं किया, आज इनको महिलाओं की याद क्यों आ रही है। बात यह है कि महिलाएं अब प्रशांत किशोर जी को अपना भाई मान चुकी हैं, महिलाएं अब जनसुराज के साथ जुड़ चुकी हैं। अब महिलाओं ने समझ लिया है कि नीतीश कुमार जी की जितनी भी नीतियां हैं वो सिवाय उन लॉलीपॉप देने के, महिलाओं को एक आंगन में समेट देने के और कुछ भी नहीं है। इन्होंने महिलाओं की भलाई के लिए कुछ नहीं किया है। और जब नीतीश कुमार जी को अपनी कुर्सी डोलती हुई महसूस हुई, जब उनको समझ में आया कि बिहार की महिलाएं अब इनसे बहुत नाराज हैं, अब इनको बढ़िया से जो है वापसी का रास्ता दिखाने वाली हैं 2025 में, तो ये जा रहे हैं महिलाओं के बीच में संवाद कायम करने के लिए। बताइए 225 करोड़ रुपए का राजस्व, टैक्स का पैसा, जनता की मेहनत का, खून पसीने का पैसा आप संवाद यात्रा में लगा रहे हैं। इससे फायदा बिहार को क्या होगा? इससे तो आपका राजनीतिक फायदा होगा। तो आप बिहार की जनता का पैसा इस तरह से बर्बाद करना चाहते हैं। जनता जवाब मांगती है नीतीश कुमार जी से कि आप जो इतना पैसा इतना ताम झाम के साथ महिलाओं के बीच में जा रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और ये पैसा टैक्स का पैसा क्यों है। आप ये जो संवाद यात्रा है, ये विधानसभा चुनाव से पहले एक वोट बैंक की तैयारी है या वोट बैंक बढ़ाने का एक तरीका है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जो वोट बैंक इनका खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको साधने की कोशिश है और महिलाओं को मनाने की कोशिश है, जो कि महिलाएं इनसे बिल्कुल नाराज़ हैं। इनसे हो या चाहे आरजेडी हो, तमाम पार्टियों से महिलाएं नाराज़ हैं। महिलाओं को एक अपना बेहतर विकल्प मिल गया है, प्रशांत किशोर जी की शक्ल में, जनसुराज की शक्ल में। अब महिलाएं इनकी तरफ वापस नहीं आने वाली।